गांव की रात शहर जैसी नहीं होती। यहाँ अंधेरा डराने नहीं आता, यहाँ अंधेरा बस उतर जाता है। जैसे दिन भर की थकी हुई जिंदगी ने आंखें बंद कर ली हो, लेकिन नींद गहरी ना हो। खेतों से आती ठंडी हवा मिट्टी की गंध लेकर चलती है। कच्चे घरों की दीवारें दिन की गर्मी छोड़ती हैं और दूर कहीं कुत्ते भौंकते हैं, जैसे पहरा दे रहे हों। ये गांव नक्शे में छोटा था, मगर अपनी चुप्पी में बहुत कुछ छुपाए हुए था। गांव की आखिरी गली में दो घर आमने सामने खड़े थे। दोनों कच्चे, दोनों पुराने और दोनों में गरीबी की एक जैसी सांसें। इन्हीं घरों में मोहन और शंकर रहते थे। वे साथ पैदा नहीं हुए थे, लेकिन साथ बड़े हुए थे। बचपन में दोनों नंगे पांव खेतों में दौड़ते, तालाब में कूदते और शाम होते ही किसी एक के घर की आग सेकते। तब जिंदगी हल्की थी, क्योंकि जिम्मेदारियां समझ में नहीं आती थीं। मोहन कम बोलता था, उसकी आंखें ज्यादा कहती थीं। उसे चीजों को तौलने की आदत थी, हर कदम रखने से पहले सोचने की। शंकर इसके उलट था, तेज, बेचैन और हमेशा आगे देखने वाला। उसे रुकना डराता था। उसे लगता था कि अगर वो थम गया तो ये गांव उसे निगल जाएगा। मोहन के घर में एक बीमार माँ थी और एक थका हुआ बाप। बाप दिन भर खेतों में मजदूरी करता, शाम को घर आकर चुपचाप बैठ जाता। उस चुप्पी में हार भी थी और मजबूरी भी। मोहन ये सब देखता था, लेकिन कह नहीं पाता था। शंकर के घर में हालात अलग नहीं थे, बस ज्यादा कड़वे थे। उसका बाप शराब में डूबा रहता, रात को गालियां देता और सुबह पछताता। शंकर ने बहुत जल्दी सीख लिया था कि इस दुनिया में या तो आदमी मजबूत बनता है या कुचला जाता है। जिस दिन मोहन की मां लगातार तीसरे दिन बुखार में पड़ी रही, उसी दिन दोस्ती ने पहली बार गलत मोड़ लिया। घर में दवा के पैसे नहीं थे। मोहन दीवार के सहारे बैठा मां की सांसें गिन रहा था। उसी शाम शंकर आया और बिना ज्यादा बोले साहूकार की दुकान की तरफ देखा। लकड़ी का पुराना दरवाजा, जंग लगा ताला और अंदर रखा पैसा। मोहन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन मां की हालत उससे भी ज्यादा कांप रही थी। पत्थर उठा, ताला टूटा और उस रात सिर्फ दुकान नहीं टूटी थी, उस रात मोहन का डर टूट गया था। पहली चोरी के बाद दोनों देर तक चुप रहे। कोई जीत की खुशी नहीं थी, कोई हार का अफसोस नहीं, बस एक अजीब सी राहत थी। लेकिन जब डर टूट जाता है तो आदत बनने में देर नहीं लगती। पहले छोटी चीजें गईं, मुर्गी, अनाज, डीजल। फिर हिम्मत बढ़ी। गांव जानने लगा कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन सब चुप रहे, क्योंकि चोर उनके अपने थे। मोहन हर चोरी के बाद हाथ धोता था, जैसे गुनाह उतर जाएगा। शंकर हंसा था, जैसे गुनाह उसकी ताकत हो। धीरे धीरे दोनों के बीच फर्क साफ होने लगा। मोहन हर कदम पर रुक कर सोचता, शंकर हर सोच को लात मारकर आगे बढ़ जाता। मोहन को डर लगता था कि ये सब कहां जाकर रुकेगा। शंकर को डर लगता था कि अगर वो रुका तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। दोस्ती अब भी थी, लेकिन उसके बीच में लालच आकर बैठ गया था। शंकर की आंखें अब गांव से आगे देखने लगी थीं। उसे शहर चाहिए था, पक्का घर, बड़ा पैसा और ऐसी जिंदगी जिसमें उसे किसी के आगे सिर न झुकाना पड़े। मोहन अब भी गांव में सुकून ढूंढना चाहता था, लेकिन भूख हर बार सुकून से ज्यादा तेज निकलती थी। एक दिन शहर से खबर आई कि गांव के बाहर सरकारी गोदाम अनाज से भरा पड़ा है। बस दीवारें हैं और एक बूढ़ा चौकीदार। उसी रात दोनों ने फैसला कर लिया। बारिश जोरों की थी, कीचड़ में पैर धंस रहे थे। गोदाम गांव से बाहर खेतों के बीच खड़ा था, अंधेरे में और भी बड़ा लग रहा था। मोहन का दिल हर कदम पर भारी हो रहा था। शंकर आगे आगे चलता रहा। दरवाजा खुला, अंदर अंधेरा और अनाज की गंध। तभी टॉर्च जली, सीटी बजी और लाठियों की आवाज गूंजी। भाग दौड़ हुई। मोहन फिसला और गिर पड़ा। शंकर भाग गया। मोहन पकड़ा गया। 6 महीने की सजा हुई। जेल की 4 दीवारों में बैठकर उसने पहली बार खुद से बात की। उसने समझा कि गलत रास्ता हमेशा धीरे पकड़ता है, ताकि आदमी भाग न सके। बाहर शंकर आजाद था। उसने चोरी जारी रखी, शहर के लोगों से मिला, नए तरीके सीखे। पैसा आया, लेकिन उसके साथ घमंड भी आया। दोस्ती पीछे छूटती गई। 6 महीने बाद मोहन लौटा। गांव वही था, लेकिन नजरें बदल चुकी थीं। शंकर के कपड़े नए थे, हाथ में पैसा था, लेकिन आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। दोनों मिले, लेकिन अब उनके बीच पुरानी गर्माहट नहीं थी। शंकर ने आखिरी प्लान बताया, शहर की नकद वैन। बड़ा काम, आखिरी काम। मोहन ने मना किया, लेकिन पुरानी दोस्ती, डर और आदत, तीनों ने उसे फिर खींच लिया। वो सुबह बहुत जल्दी आई। वैन सड़क पर रुकी। हथियार निकले, लेकिन पुलिस पहले से वहां थी। गोलियां चली। शंकर घायल होकर गिर पड़ा। मोहन भाग सकता था, लेकिन वो नहीं भागा। उसने शंकर को उठाया, उसके खून से हाथ भर गए। पुलिस ने दोनों को घेर लिया।
शंकर की सांसें टूट रही थीं। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस थकान थी। मोहन ने भागने की कोशिश नहीं की। उसने सब सच बोल दिया, पूरी कहानी, हर चोरी, हर गलती। उस दिन शंकर बच गया, दोनों जेल गए। फर्क बस इतना था कि मोहन ने अपने अंदर के चोर को वहीं मार दिया था। सालों बाद दोनों बाहर आए। गांव बदला नहीं था, लेकिन ये दोनों बदल चुके थे। अब चोरी नहीं थी, बस पछतावा था। वही आखिरी गली, वही दो घर आमने सामने। इस बार दोनों के चूल्हों में आग जल रही थी। कम थी लेकिन साफ थी, और हवा में एक नई बात तैर रही थी। गलत रास्ते से लौटना देर से सही, लेकिन लौट आना ही जीत है।